बुढ़िया के कहने पर वह लड़का घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू अपने ठिकाने पर लौटे और एक अनजान लड़के को वहां सोता हुआ देखा तो वे बुढ़िया पर बहुत गुस्सा हुए। तब बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें पूरी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार को सौंप दी जो लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मुहर देखकर डाकुओं को शक हुआ। सरदार ने बहुत सावधानी से पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, जैसे ही यह लड़का रानी के पास पहुंचे इसे मरवाकर महल से दूर दफना दिया जाए। सोते हुए उस मासूम बच्चे को देखकर सरदार का हृदय पिघल गया। उसे उस पर दया आ गई। उसने वह पत्र फाड़ दिया और उसकी जगह एक नया पत्र लिखकर उसमें रख दिया। उस नए पत्र में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल पहुंचे उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। यह कार्य मेरे लौटने से पहले अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इतना लिखकर सरदार ने वह चिट्ठी फिर से लिफाफे में रख दी और सुबह होने से पहले डाकू वहां से चले गए। सुबह जब लड़का जागा तो बुढ़िया ने उसे जलपान कराया और फिर वह लड़का राजमहल की ओर रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने वह पत्र रानी मां तक पहुंचा दिया। रानी ने जब उसे पढ़ा तो वह चकित रह गई कि राजा ने कैसी आज्ञा भेजी है। एक अनजान लड़के से अपनी बेटी का विवाह, लेकिन पत्र पर राजा की साक्षी मुहर लगी हुई थी, इसलिए उसे यह धोखा भी नहीं लगा। राजा के लौटने से पहले उसे विवाह कर देना था। रानी ने लड़के को बुलवाया। उसका भोला और सुंदर चेहरा देखकर रानी को वह बहुत पसंद आया और अगले ही दिन उसने अपनी बेटी का विवाह उसी लड़के से कर दिया। लड़का अब राजकुमारी के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ महीनों बाद जब राजा लौटा तो वह उस लड़के के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने रानी से पूछा, उस पत्र वाले लड़के का क्या हुआ? रानी बोली, आपके कहे अनुसार मैंने उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो गया। और फिर क्या हुआ कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।